दोस्तों, चीनी यानी शुगर के बढ़ते दामों को लेकर अब देश भर में चर्चा का माहौल बढ़ गया है। देखिए, इन हालातों पर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि चीनी 70 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है। पिछले 3 महीने में चीनी के दाम 40% तक बढ़ चुके हैं। इस बीच सरकार का यह नया बयान देखने को मिला कि चीनी के दाम बढ़ने के पीछे एथेनॉल बनाने की वजह नहीं है, बल्कि वजह कुछ और है। अभी देश के कई राज्यों में, तो पश्चिम बंगाल वगैरह में कई राज्यों में 70 रुपए प्रति किलो तक चीनी के दाम बढ़ चुके हैं। तो इसके पीछे कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये वजह बताई जा रही थी कि एथेनॉल जो गन्ने से बन रहा, पेट्रोल में मिलाने वाला, इस वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि एथेनॉल की वजह से चीनी की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। तो फिर केंद्र सरकार ने इस बढ़ती महंगाई के पीछे कुछ वजहें भी बताई हैं, क्योंकि अभी त्योहारी सीजन आने वाला है, रक्षाबंधन वगैरह, और इससे पहले चीनी महंगी हो रही है। इस वजह से देश के कई राज्यों में मिठाइयां, चाय वगैरह ये भी महंगी हो चुकी हैं। लेकिन सरकार कह रहे हैं कि एथेनॉल की वजह से चीनी महंगी नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे 2 बड़ी वजह सरकार ने बताई। एक तो कम प्रोडक्शन हो रहा है, चीनी का उत्पादन कम हो गया है, क्योंकि गन्ने की फसल में बीमारियां वगैरह हो रही हैं और मांग बढ़ रही है। इस बार मानसून भी कमजोर रहा, अल नीनो की वजह से गन्ना उत्पादन भी कम हो रहा है। और दूसरा कारण सरकार ने ये बताया कि चीनी जमाखोरी की वजह से महंगी हुई है। कई सारे जो व्यापारी हैं वो चीनी का ब्लैक में स्टॉक कर रहे हैं, इस वजह से भी चीनी महंगी बढ़ रही है। एक महीने में चीनी की कीमत 55 से 70-75 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई कई राज्यों में। तो वैसे अभी सरकार ने अक्टूबर में 10 लाख टन चीनी उत्पादन का लक्ष्य भी रखा है, लेकिन सरकार ने उन सभी दावों को खारिज कर दिया जो मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही थी कि चीनी एथेनॉल बनाने की वजह से महंगी हो रही है। और अभी सरकार ने चीनी के बढ़ते दाम पर लगाम लगाने के लिए कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं। जैसे एक तो थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट लागू कर दी, मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताया था पहले भी अपडेट। और दूसरा, चीनी के आयात पर, इंपोर्ट पर भी ड्यूटी फ्री कर दिया, यानी टैक्स वगैरह नहीं लगेंगे। और वहीं दोस्तों, अभी वैसे शक्कर यानी चीनी के दाम बढ़ने के पीछे 5 बड़ी वजह बताई जा रही है। पहला, देश में चीनी का उत्पादन अनुमान से कम हुआ, गन्ने की फसलें भी कमजोर हैं इस बार। दूसरा, अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा तो घरेलू मांग बढ़ रही है। तीसरा, मौसम खराब होने से गन्ने की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। चौथा, ग्लोबल मार्केट में भी चीनी की सप्लाई कम हो रही है। और 5वां कारण, बाजार में चीनी की जमाखोरी बढ़ रही है, सट्टेबाजी कर रहे हैं कई सारे व्यापारी कारोबारी जो हैं। तो इस वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से ये 5 बड़े कारण बताए गए। आज विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से इस चीनी के मुद्दे पर 3 बड़े सवाल किए। पहला, दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक भारत में चीनी का स्टॉक 9 साल के सबसे निचले स्तर पर क्यों है? नौबत निर्यात को रोकने और उल्टा आयात करने तक कैसे पहुंच गई, जबकि हमारा देश भारत चीनी का एक्सपोर्ट करता दुनिया के दूसरे देशों में इतना प्रोडक्शन होता है। दूसरा सवाल सरकार से ये है कि 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी हो गई, तो त्योहारों से पहले जनता पर जो ये महंगाई की मार पड़ रही, इसका पीछे जिम्मेदार कौन है? तीसरा सवाल, जब देश में चीनी की कमी है और सरकार विदेशों से चीनी मंगा रही है, तो गन्ने और अनाज से E20 के लिए एथेनॉल बनाने की नीति पर समीक्षा क्यों नहीं कर रही है? तो ये 3 बड़े सवाल आज विपक्ष ने सरकार से किए हैं। वैसे अभी देखिए, डेटा के मुताबिक हमारे देश भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। पहले नंबर पर ब्राजील आता है, दूसरा भारत, फिर चीन, थाईलैंड और अमेरिका। इन देशों में चीनी यानी शुगर का उत्पादन, शक्कर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। वैसे बीते कुछ महीनों में, कुछ दिनों में ना सिर्फ चीनी महंगी हुई, बल्कि आम आदमी के रोजमर्रा की कई चीजें महंगी हुई हैं पिछले 3 महीनों में। चीनी के अलावा भी गुड़, चावल, कनकी, मक्के का आटा, पशु आहार, पोल्ट्री फीड समेत कई सारी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और आए दिन मैं आपको देश में बढ़ती महंगाई पर रिपोर्ट्स भी बताता रहता हूं कि अभी तो आने वाले समय में और महंगाई बढ़ सकती है। राइट, रेगुलर डेली के डेली डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर आपको अपडेट्स मिल जाते हैं, तभी तो मैं आपको कहता रहता हूं कि जुड़ा रहा करो चैनल से। अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और वीडियो पर लाइक और शेयर जरूर कर देना। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके यहाँ अभी मतलब महंगाई का क्या हाल चल रहा, कमेंट करके बताएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करके डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज सुर्खियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।